डॉक्टर शाहिद सदीक को क्यों कत्ल किया? लाहौर न्यूज़ मज़ीद सनसनीखेज हकायक सामने ले आया है। डॉक्टर शाहिद सदीक के कत्ल का एक सबब 13 करोड़ की लग्जरी गाड़ी निकली। ज़राए के मुताबिक कातिल बेटे कयूम शाहिद की गर्लफ्रेंड को 13 करोड़ रुपए की लग्जरी गाड़ी पसंद थी। गाड़ी लेकर देने से इनकार पर कातिल बेटा अपने बाप से नाराज़ हो गया और वालिद ने बेटे को उसकी बर्थडे पर सरप्राइज़ गिफ्ट देने का सोच रखा था। तो अहम खबर के हवाले से इस वक्त आपको बता रहे हैं डॉक्टर शाहिद सदीक को क्यों कत्ल किया गया है। लाहौर न्यूज़ मज़ीद सनसनीखेज हकायक सामने ले आया है और डॉक्टर शाहिद सदीक के कत्ल का एक सबब 13 करोड़ की लग्जरी गाड़ी भी निकली है। इस बारे में मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं मुदस्सिर हुसैन से। जी मुदस्सिर। मुदस्सिर से रब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। अहम खबर है जिसके हवाले से आपको बता रहे हैं डॉक्टर शाहिद सदीक के कत्ल का एक सबब 13 करोड़ की लग्जरी गाड़ी निकली है। ज़राए के मुताबिक कातिल बेटे कयूम शाहिद की गर्लफ्रेंड को 13 करोड़ रुपए की लग्जरी गाड़ी पसंद थी। गाड़ी लेकर देने से इनकार पर कातिल बेटा अपने बाप से नाराज़ हो गया। वालिद ने बेटे को इसकी बर्थडे पर सरप्राइज़ गिफ्ट देने का सोच रखा था। डॉक्टर शाहिद सदीक को क्यों कत्ल किया गया? लाहौर न्यूज़ ये सनसनीखेज हकायक सामने ले आया है। डॉक्टर शाहिद सदीक के कातिल का एक सबब 13 करोड़ की लग्जरी गाड़ी निकली है। मज़ीद तफसीलात के लिए बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं मुदस्सिर हुसैन। जी मुदस्सिर। जी बिल्कुल, वलंशिया टाउन में बदबख्त बेटे ने अपने बाप मरूफ डॉक्टर शाहिद सदीक को जो कत्ल कर दिया था, अब इस केस में मजीद सनसनीखेज हकायक जो है वो सामने आए हैं। डॉक्टर शाहिद सदीक के कत्ल का एक सबब जो है वो 13 करोड़ की लग्जरी गाड़ी भी निकली है। पुलिस राय के मुताबिक कातिल बेटे कयूम शाहिद की गर्लफ्रेंड को 13 करोड़ रुपए की लग्जरी गाड़ी पसंद थी। बदबख्त बेटे ने बाप से 13 करोड़ की लग्जरी गाड़ी जो है वो मांगी थी। वालिद शाहिद सदीक ने इतनी महंगी गाड़ी लेकर देने से वक्ती तौर पर इनकार कर दिया था। गाड़ी लेकर देने से इनकार पर कातिल बेटा कयूम अपने बाप से जो है वो सख्त नाराज हो गया। एक हफ्ते कबल बाप ने अपनी अहली को बताया कि लग्जरी गाड़ी बुक करवा दी है और अपने बेटे कयूम को मैंने सालगिरह पर जो है वो सरप्राइज गिफ्ट देने का जो है वो सोच रखा है। बदबख्त बेटे ने सरप्राइज गिफ्ट पहुंचने से कबल ही बाप को जो है वो शूटर से कत्ल करवा दिया और अब जो है ये जो गाड़ी है वो आइंदा हफ्ते जो है वो सरप्राइज गिफ्ट जो है वो बेटे को मिल जाएगा। लेकिन जो बाप जो अपने बेटे की मोहब्बत में उसने गाड़ी जो है वो सरप्राइज गिफ्ट देनी थी वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। पुलिस राय के मुताबिक कातिल बेटा आइस का नशा करता था और चंद माह कबल अपने ही घर में उसने चोरी भी करवाई। मुलजम अपने बाप से माहाना जेब खर्च जो है वो 30 लाख रुपए मांगता था, जबकि वालिद शाहिद सदीक उसको 5 लाख रुपए जो है वो जेब खर्च देता था और उसको जो अपने बेटे को अपनी कंपनी में जो है वो मुलाजमत करने का कहता था। जो बेटा था वो आवारा था, यास था और बुरी सोबत में गिरफ्तार हो चुका था और बाप अपने आवारे बेटे को बुरी सोबत जो है वो छोड़ने की मुतअद्दिद बार जो है वो नसीर करता, जिस पर जो है वो बेटा जो था वो उसको बेजा सख्ती समझता और उसने शूटर हायर करके जो है वो गाड़ी से शूटर हायर करके अपने बेटे को जो है अपने बाप को बेदर्दी से पहले फायरिंग करवाई और बाद जो है वो 2-3 रोज कबल जो है वो कत्ल करवा दिया। इस वजह से पुलिस का कहना है कि मजीद तफ्तीश का अमल जारी है और मुलजम ने तमाम हकाइक जो हैं वो सामने रख दिए हैं और अपने जुर्म का भी इतराफ़ कर लिया है। तमाम पुलिस का ये भी कहना है कि शूटर की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं और शूटर के बहुत करीब पहुंच गए हैं। जल्द जो है 4 शूटर उनको गिरफ्तार करके अवरात में बंद किया जाएगा और तमाम जो चालान है इस केस का वो तैयार करके अदालत में जो है वो भिजवा कर मुलजमान को अदालत से सजा दिलवाई जाएगी। इस हवाले से पुलिस का ये भी कहना है कि मुख्तलिफ हकाइक हैं कि जो मुलजम है एक उसने जो है पहले बताया है कि उसने 2 करोड़ रुपए जो है वो शूटर को दिए थे और बाद में ये भी बताया कि 6 करोड़ का जो है उसने वादा कर रखा था। ताहम जो टोकन मनी थी वो जो है वो शूटर को गई थी, बाकी रकम जो थी वो अपने वालिद के कत्ल के बाद जो है वो तमाम शूटर को देनी थी। तो पहले भी जो है वो शूटर पर फायरिंग इसी ने करवाई थी और इस सिलसिले में 50 लाख रुपया जो है वो शूटर को इसने दिया था। इस वजह से पुलिस से कहना है कि तफ्तीश का अमल जारी है और मजीद हकाइक जो है वो तफ्तीश के बाद सामने आएंगे और जब शूटर भी गिरफ्तार होंगे तब असल हकाइक सामने आएंगे कि कितनी रकम देकर जो है वो मुलजम कयूम ने अपने वालिद को कत्ल करवाया था। हम जो दोस्त था जो प्लानर था कयूम का इसके साथ, उसको भी गिरफ्तार कर लिया है। तो इस हवाले से पुलिस कहना है कि उसको भी इस केस में जो है वो चलान करके अदालत से सजा दिलवाई जाएगी। जी बहुत शुक्रिया मुदस्सिर।
नादार कैदियों की इमदाद के लिए महकमा दाखिला पंजाब का शानदार इकदाम। कोई गरीब कैदी वकील की सहूलत से महरूम नहीं रहेगा। पंजाब की तमाम 43 जिलों में फ्री लीगल एड कमेटियां कायम कर दी गई है और पंजाब बार कौंसिल और ज़िले बार एसोसिएशंस के इश्तराक से कमेटियां तश्कील दी गई हैं। 447 वकला को फ्री लीगल एड कमेटियों में शामिल किया गया है। तो अहम खबर है जिसके हवाले से इस वक्त आपको बता रहे हैं। नादार कैदियों की इमदाद के लिए महकमा दाखिला पंजाब का शानदार इकदाम है। कोई गरीब कैदी वकील की सहूलत से महरूम नहीं रहेगा। आगे बढ़ें और आपको बताएं, ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट मॉडल टाउन का हमला खातून पर मुबैना तशद्दुद, 4 माह का बच्चा ज़ाया कर दिया। ज़राए के मुताबिक पुलिस ने 2 खवातीन को चंद रोज़ कबल चोरी के शुबा में फैसलाबाद से गिरफ्तार किया। पुलिस ने मुबैना तौर पर 10 लाख रुपए रिश्वत ली। बादअज़ा मजीद पैसों का तकाजा किया गया। पैसे न देने पर हमला खातून को तशद्दुद का निशाना बनाया। मज़ीद तफसीलात के लिए बात करते हैं मुदस्सिर हुसैन से। जी मुदस्सिर, आगाह करें। जी बिल्कुल, ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट मॉडल टाउन ने जो है वो ये हमला खतून पर जो है वो मुबैना तौर पर तशद्दुद करते हुए 4 माह का बच्चा जो है उसका ज़ाया कर दिया है। ज़राए के मुताबिक हमला खतून को चंद दिन कबल फैसलाबाद से चोरी करने के इल्ज़ाम में जो है वो पकड़ा गया और मुबैना तौर पर 2 खवातीन आफत और नाइला को मॉडल टाउन सीआईए ने जो है वो रास्ते में रखा हुआ था। पुलिस ने मुबैना तौर पर 10 लाख रुपए रिश्वत मांगी। बाद में मजीद जो है पैसों का भी मुतालबा जो है पुलिस की तरफ से किया गया। रिश्वत ना देने पर जो है तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जिससे इसके हमला खून के पेट में 4 माह का जो बच्चा था वो वफात पा गया। खून का मुंशी अस्पताल में मेडिकल करवाया गया। दूसरी तरफ पुलिस ने खुद को बचाने के लिए एक और झूठा मुकदमा खतून पर मंशियात फरोशी का अकबाल टाउन में जो है वो दर्ज करवा दिया। इस वजह से ऑर्गेनाइज क्राइम के अफसरान का ये कहना है कि वाकये की इंक्वायरी करवाई जा रही है और जो भी जो है जिसका जो जुर्म साबित होगा इस वाले से उनका कहना है कि सख्त और महकमाना कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जाएगी। इस वाले से उनका मजीद कहना है कि किसी से कोई राहत नहीं बरती जाएगी। जी आपका शुक्रिया मुदस्सिर। असलहा लाइसेंस के अजरा तजदीद समेत दीगर फ़ीसों में इजाफा। पंजाब हुकूमत ने निगरान हुकूमत के असलहा लाइसेंस फ़ीस से मुतल्लिक फ़ैसले की तौसीक करते हुए मंजूरी दे दी। इनफरादी असलहा लाइसेंस की फ़ीस 10,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दी गई। पंजाब हुकूमत ने सिक्योरिटी कंपनीज को असलहा लाइसेंस की तजदीद की मुद्दत 5 साल कर दी है। इस बारे में मजीद जान लेते हैं हमजा खुर्शीद से। जी हमजा। हाँ जी बिल्कुल, पंजाब में असला लाइसेंस का इजरा तजदीद समेत दीगर फीसों में इजाफे की साबका फैसले की तौसीक कर दी गई है। पंजाब हुकूमत ने साबका निगरान हुकूमत पंजाब हुकूमत के असला लाइसेंस से मुतल्लिक फैसले की तौसीक करते हुए मंजूरी दे दी है। पंजाब हुकूमत ने सिक्योरिटी कंपनीज को असला लाइसेंस की तजदीद की मुद्दत 1 साल से 5 साल कर दी है, जबकि इनफरादी असला लाइसेंस की फीस 10,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दी गई है। तजदीद की फीस 1,000 से बढ़ाकर 5,000 मुकर्रर कर दी गई है। महकमा दाखिला पंजाब ने इनफरादी असला लाइसेंस फीस 20,000 करने की तजवीज़ दी थी, जबकि सिक्योरिटी कंपनी रजिस्ट्रेशन 7,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दी गई है। महकमा दाखिला ने 25,000 करने की तजवीज़ दी थी। तजदीद की फीस भी 1,000 से 5,000 कर दी गई है, जबकि असला लाइसेंस को पूरे मुल्क में इस्तेमाल करने की इब्तदाई फीस 5,000 थी। महकमा दाखिला ने 10,000 करने की तजवीज़ दी थी, काबीना ने 1 लाख कर दी है। प्रोसेसिंग फीस भी 1,400 से 2,000 मुकर्रर कर दी गई है। आपका शुक्रिया हमजा। आपको बताएं कि लेस्को की जानिब से बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। 24 घंटों के दौरान 485 मुलजिमान बिजली चोरी में मुलविस पाए गए हैं और 124 के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके 26 को गिरफ्तार कर लिया गया है। तमाम कनेक्शन मुनक़ता करके 3,59,122 यूनिट डिटेक्शन बिल की मद में चार्ज किए गए हैं। इस बारे में मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं फ़हद अमीन से। जी फ़हद, क्या तफसीलात हैं, बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से बिजली चोरों के खिलाफ जो है वो ऑपरेशन जारी है और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इन ऑपरेशन में जो है वो 26 मुलजमान को मौका से गिरफ्तार किया गया है। 24 घंटों के दौरान मजमूई तौर पर 485 मुलजमान जो है वो बिजली चोरी में मुलवस पाए गए, जिनमें से 124 के खिलाफ जो है वो मुकदमा दर्ज कर दिए गए हैं। पकड़े जाने वाले कनेक्शन में 9 कमर्शियल, 12 ज़रई और 462 जो हैं वो घरेलू सार्फिन शामिल थे। तमाम कनेक्शन मुंतज़ा करके इनको 3,59,122 यूनिट डिटेक्शन बिल की मद में चार्ज किए गए हैं। चार्ज किए गए यूनिट्स की मालियत 1,23,19,383 रुपये बनती है। इंसदाद बिजली चोरी मुहिम को आज जो है वो 311 रोज मुकम्मल हो चुके हैं। 305 रोज में कुल 1,12,161 मुलजमान जो है वो बिजली चोरी में मुलवस पाए गए।
94,014 मुलजमान के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज करवा कर 35,555 मुलजमान को गिरफ्तार किया गया है। बिजली चोरों को अब तक 12,42,76,846 यूनिट जो है वो डिटेक्शन बिल की मद में चार्ज किए गए हैं, जिनकी मालियत 4,45,4,38,322 रुपए है। जी, आपका शुक्रिया फाहद। सरकारी स्कूलों में हफ्ते के रोज छुट्टी होगी या नहीं? महकमा स्कूल एजुकेशन ने छुट्टी का नोटिफिकेशन जारी ना किया। 1.5 माह कबल वजीर तालीम राना सिकंदर हयात ने सरकारी स्कूलों में 2 छुट्टियों का ऐलान किया था। गर्मी की छुट्टियां खत्म होने में चंद दिन बाकी हैं, मगर स्कूल एजुकेशन ताहाल फैसला ना कर सका। मजीद तफसीलात के लिए बात करेंगे आतिफ परवेज से। जी आतिफ। बिल्कुल, हफ्ते की छुट्टी का जब ऐलान हुआ था उस हवाले से तलबा में खासी एक्साइटमेंट पाई जा रही थी, लेकिन इसका नोटिफिकेशन अभी तक जारी नहीं हुआ। वज़ीर तालीम की जानिब से 1.5 माह कबल एक ट्वीट के जरिए और अपने वीडियो पैगाम में ये कहा गया था कि बच्चों को जो है वो सरकारी स्कूलों के जो बच्चे हैं उनको हफ्ते के रोज छुट्टी होगी और असातिज़ा जो है वो हफ्ते के रोज आएंगे। उनसे जो है ट्रेनिंग और जो जरूरी काम है, जो उनकी स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए, वो हफ्ते के रोज होगा। लेकिन महकमा स्कूल एजुकेशन की जानिब से ताहाल इस हवाले से कोई नोटिफिकेशन नहीं जारी किया गया और सारी सूरत हाल में बच्चों और वालिदैन में भी खासी कन्फ्यूजन पाई जा रही है। उनका कहना है कि छुट्टियां खत्म होने में अब चंद रोज ही बाकी हैं। महकमा स्कूल एजुकेशन को इस हवाले से फैसला कर देना चाहिए कि छुट्टियां होंगी या नहीं होंगी। इस हवाले से नोटिफिकेशन जो है वो जल्द जारी हो रहना चाहिए। साथ साथ असातिज़ा का कहना है कि अगर तलबा को छुट्टियां दी जाती हैं तो असातिज़ा को भी छुट्टियां मिलनी चाहिए। DPS जो है वो भी सरकारी स्कूल है, वहाँ पर भी आपका शुक्रिया आतिफ। आगे बढ़े और आपको बताएं, असद उमर के खून के टेस्ट क्लियर करार। साबिक वफाकी वजीर असद उमर को दिल का दौरा नहीं पड़ा। जराये के मुताबिक असद उमर के दिल की रिपोर्ट नॉर्मल आई है, गुर्दों के टेस्ट दुरुस्त नहीं आए। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक असद उमर की हालत खतरे से बाहर है, जल्द डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। खबर दें आपको, असद उमर के खून के टेस्ट क्लियर करार हो गए हैं और साबिक वफाकी वजीर असद उमर को दिल का दौरा नहीं पड़ा। ज़राए के मुताबिक असद उमर के दिल की रिपोर्ट नॉर्मल आई है, गुर्दों के टेस्ट दुरुस्त नहीं आए। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक असद उमर की हालत खतरे से बाहर है। मजीद तफसीलात के लिए बात करते हैं मोहम्मद बिलाल से। जी बिलाल, क्या तफसीलात है? जी बिल्कुल, आज इंफराद दहशत गर्दी की अदालत में असद उमर की तबीयत खराबी पर उनको पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी लाया गया था, जहाँ पे उनके जो मुख्तलिफ टेस्ट थे वो किए गए, उनकी ECG की गई, उनका ब्लड प्रेशर चेक किया गया। ECG उनकी नॉर्मल आई, जबकि जिनका ब्लड प्रेशर था वो फिलहाल लो था, लेकिन अब उनका जो ब्लड प्रेशर भी ठीक है। जबकि उनके जो खून के टेस्ट जो करवाए गए हैं उसमें जो टॉप आई का टेस्ट है, जो कि जिससे पता चलता है कि आया इनको हार्ट अटैक हुआ है या नहीं, वो भी रिपोर्ट ठीक है। जबकि उनके जो गुर्दों के टेस्ट है, जिसे RFT कहते हैं, रीनल फंक्शनल टेस्ट, वो टेस्ट उनके खराब आए, जिसमें उनकी क्रिएटिनिन ज्यादा है, जिसकी वजह से डॉक्टर्स की जैसे कहा ये जा रहा है कि अब उनकी जो सिटी एंजियोग्राफी करनी थी वो नहीं की गई। अभी तक उनको अंडर ऑपरेशन रखा जा रहा है। जब उनकी तबीयत बिल्कुल बेहतर हो जाएगी फिर उसको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया जाएगा। अभी जो PTI के जो रहनुमा है, अपोजिशन लीडर उमर अयूब, डिप्टी पार्लिमानी जैन कुरैशी समेत दीगर जो MNA हैं, ये भी इस वक्त असद उमर के साथ मौजूद हैं। जी, बहुत शुक्रिया बिलाल। कमिश्नर लाहौर ज़ैद बिन मकसूद की ज़ेर सदारत इजलास चहला में इमाम हुसैन के इंतजामात और 14 अगस्त की तकरीबात के हवाले से तफसीली जायजा लिया। योम आज़ादी की तकरीबात का 14 अगस्त तक शेड्यूल आज कमिश्नर ऑफिस भिजवाने की हिदायत। लाहौर में योम आज़ादी की मरकजी तकरीब हजूरी बाग में होगी। मजीद जानते हैं चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर से। जी इमरान। जी बिल्कुल, सूबाई दारुल लाहौर में योम आज़ादी पाकिस्तान की मरकजी तकरीब जो है वो करवाई जा रही है हजूरी बाग में, और वहाँ पे वज़ीर आला पंजाब मेहमान खसूसी होंगी। योम आज़ादी पाकिस्तान के सिलसिले में तमाम महकमे जो है आज़ादी तकरीबात जो है उसको SOPs के मुताबिक जारी रखेंगे। योम आज़ादी पाकिस्तान तकरीबात के सिलसिले में अमारात को सब्ज़ और सफ़ेद रंगों में रोशन किया जाएगा। इस वाले से लाहौर में वज़ीर आला पंजाब आज़ादी क्रिकेट कप, आज़ादी मार्शल आर्ट कप और आज़ादी स्विमिंग कप का भी किया जा रहा है। इस वजह से ब्रीफिंग में बताया गया कमिश्नर लाहौर को कि महकमा यूथ अफेयर स्पोर्ट्स पंजाब 11 अगस्त से 14 अगस्त से स्पोर्ट्स इवेंट मुनक़िद करेगा, जबकि महकमा इत्तलात व सकाफत पंजाब के ज़ेर तमाम लाहौर और पूरे पंजाब में आज़ादी तकरीबात मुनक़िद हो रही हैं। इस वजह से कमिश्नर लाहौर का ये कहना है कि शहरियों की तकरीबात में शमूलियत के लिए शेड्यूल्स प्रोग्राम को पब्लिक किया जा रहा है, और इसी सिलसिले में लाहौर में 20 जुलाई से आज़ादी तकरीबात जारी हैं। लाहौर में फैमिली साइकिलिंग, रूरल स्पोर्ट्स और तहफ़्फ़ुज़ माहौल के लिए तकरीबात करवाई जा रही हैं। जी, बहुत शुक्रिया इमरान।
अब आपको बताएं, पुलिस यूनिफॉर्म में सिग्नल तोड़ने वाले एहलकारों के खिलाफ भी शिकंजा तैयार। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर एहलकारों के भी चलान होंगे। एसएसपी हेडक्वार्टर सईद गजनफर अली शाह की जानिब से मुरासला जारी। पुलिस एहलकार और दीगर स्टाफ के खिलाफ ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी न करने पर कार्रवाई होगी। मज़ीद तफसीलात के लिए बात करते हैं मुदस्सिर हुसैन से। जी मुदस्सिर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, अक्सर शहरों पर देखा जा सकता था कि पुलिस यूनिफॉर्म में जो पुलिस एहलकार थे वो मोटरसाइकिल पर जाते हुए अक्सर सिग्नल भी तोड़ते थे और ट्रैफिक कवानीन की जो है वो खिलाफ वर्जी करते थे। अब जो है अब आम शहरियों की तरह पुलिस वालों का भी चलान होगा और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। एसएसपी हेडक्वार्टर सैयद गजनफर अली शाह की जानिब से मुरासला जो है वो जारी कर दिया गया है। मुरासला सीसीपी लाहौर में तमाम डीपीओस को भिजवा दिया गया है। एसएसपी ट्रैफिक पंजाब की तरफ से ये कहा गया है कि वर्दी पुलिस एहलकार और दीगर स्टाफ के खिलाफ ट्रैफिक कानून की पाबंदी न करने पर जो है वो कार्रवाई होगी। सरकारी गाड़ियां और वर्दी पुलिस एहलकार पर लाजिम है ट्रैफिक कानून की पाबंदी करें। कोई भी शहरी कानून से उनका कहना है कि वालदर नहीं है। वर्दी एहलकार ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी करके महकमों को बदनामी का जो है वो बाइस बन रहे हैं। उनका मजीद मुरासले में कहा गया है कि ऐसे एहलकार किसी राज्य के मुस्तक नहीं है। तमाम अजला के सिविल अफसरान राजनामे के मुताबिक बिला तस्दीक जो है वो कार्रवाई जो है वो पुलिस एहलकारों के खिलाफ जो है वो करेंगे। मुनज़्ज़म ट्रैफिक के असूल के लिए उनका ये कहना है कि हम सबकी जिम्मेदारी है कि ट्रैफिक कवानीन की जो है वो पाबंदी करें। सईद गजनफर शाह एसएसपी हेडक्वार्टर का ये कहना है कि महकमा पुलिस और दीगर ब्रांचों पर लाजिम है कि रोड पर नज़्म ज़ब्त जो है वो कायम रखने में अपना मुस्बत किरदार अदा करें और पुलिस अफसरान पर भी ये लाजिम है कि बहुत शुक्रिया मुदस्सिर। चंद रोज पहले आने वाली बारिशों के सिस्टम ने रखत सफर बांध लिया। लाहौर समेत पंजाब भर में अच्छी बारिशें रिकॉर्ड की गई। लाहौर में शदीद बारिशों के बायस 44 साल रिकॉर्ड भी टूटा। आइंदा चंद रोज में बारिशों के बायस सिस्टम की आमद मुतवक्के है। आज मुतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहने और बूंदाबांदी का भी इम्कान है। मजीद बता रहे हैं सुहेल कैसर। जी सुहेल। देखें, गुज़श्ता दिनों जो सिस्टम जिसने प्रिवेल किया था लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में अच्छी बारिशें बरसाने का बाइस बना और इस सिस्टम की वजह से आलमोस्ट पूरे पंजाब में अच्छी बारिशें रिकॉर्ड की गई। लेकिन अब ये सिस्टम समझें कि इसने जैसे रखते सफ़र बांध लिया है, लेकिन कोई बहुत मूसलाधार या तेज़ रफ्तार बारिश का कोई इम्कान नहीं है। और ये मैं आपको यहाँ पर दिखा भी देता हूँ कि आप ये देखिए कि लाहौर में जो ज़्यादा दर्जा हरारत है आज 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा 12-1 बजे के करीब। और ये यहाँ ये पूरा एरिया जो है खुश्क पड़ा है। अलबत्ता इसके गिरदोनवाह में अगर हम सियालकोट ऊपर देखें तो यहाँ पर हमें कुछ बारिश के इम्कानात दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह इस्लामाबाद है, इस्लामाबाद के साथ साथ खुशाब है, जंग सदर है, मुल्तान है। फिर अगर हम आगे कोयटा की तरफ चले जाएँ तो फिर ज़ोब और जो दीगर शहर हैं वहाँ पर भी बारिश के इम्कानात मौजूद हैं। लेकिन लाहौर में इस तरह की सूरत हाल दिखाई नहीं दे रही। और लाहौर से अगर जब हम सरहद पार करके भारत की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर तो पूरा एरिया भारत का जो है वो बादलों की लपेट में है। आप चंडीगढ़ देख लें, मनाली देख लें, करनाल और उसके अलावा दीगर जो शहर यहाँ पर हैं, न्यू दिल्ली और उसके साथ साथ जैसे आप जयपुर, आगरा, यानी तमाम जो ये एरिया है भारत वाली साइड पर वो इस वक्त बारिशों की लपेट में है। लेकिन पाकिस्तान के बेशतर शहरों में आज बहुत ज़्यादा बारिश बरसने का इम्कान मौजूद नहीं है। कम अज़ कम पंजाब की हद तक सवाए मुल्तान और कुछ जो इससे मुल्हिका इलाके हैं। सो ये सूरत हाल आज लाहौर में रहने वाली है। अलबत्ता ये है जी कि आने वाले चंद रोज़ के बाद एक नए सिस्टम की प्रेडिक्शन की गई है कि अगर वो नया सिस्टम जब पाकिस्तान पहुँचेगा तो उसके नतीजे में काफ़ी अच्छी बारिशें मुतवक्को हैं। लेकिन मुमकिना तौर पर बताया ये जा रहा है कि जो मुतवक्को सिस्टम है वो लाहौर और उसके गिरदोनवाह में बरसने की बजाय उसका ज़्यादातर रुख जनूबी पंजाब के अजला की तरफ हो सकता है। और इसी तनाजुर में वहाँ पर रुदकोइयों में सैलाब की वार्निंग भी जारी की गई है।